नमस्कार एंड वेलकम बैक। यूएस मैरीन्स लैंड कर चुके हैं ईरान के अंदर। सबको लग रहा था वो खार आइलैंड्स हैं उसके पास पहुंचेंगे, लेकिन अमेरिका ने वहां पर लैंड नहीं करवाया। इन्होंने लैंड करवाया नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है वहां पर। आपको मालूम है वहां पे जो कर्ड्स हैं वो ऑलरेडी ईरान के अगेंस्ट हैं, वो वहां पहुंचे हैं। पहले कर्ड जाएंगे, उनको वेपन्स दिए जा रहे हैं कर्डिश लोगों को, वो जाकर पहले पूरा जो मिलिशिया है उसको ख़त्म करेगा और उसके पीछे पीछे अमेरिकन मैरीन्स आएंगे। और पूरा प्लान है, ईरान को मालूम है ये खार आइलैंड्स को टेक ओवर करने वाले हैं। जो उनका अभी एक नया खलीफा बना है ईरान का, जो इनका वो था स्पीकर था पार्लियामेंट का, उसने इन्फॉर्म कर दिया अपने सारे के सारी मिलिट्री को कि अमेरिका अपनी आर्मी भेज चुका है, हमें अब युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा। एक तो ये टेरिफाइंग न्यूज़ है, पूरी समझाऊंगा कि क्या हो रहा है। ये छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है। साथ में 3000 से ज़्यादा जो मिलिट्री टारगेट्स हैं पिछले 2 दिनों में वो ईरान के अंदर वेपोराइज कर दिए गए, डिस्ट्रॉय कर दिए गए। और चाइना में लोगों को हार्ट अटैक आना शुरू हो गया है। ये सारे मुद्दे मैं आपको थोड़ा सा चाइना वाला एंड में बताऊंगा, थोड़ा ढके तरीके से, भाई कहीं मेरा हार्ट ना निकाल ले। अब हुआ क्या है, जो काउंटडाउन है ग्लोबल क्योस का वो शुरू कर दिया। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि मैं 5 दिन के बाद मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा ईरान को, ये 5 दिन तो सिर्फ टाइम बाई करने के लिए है। वॉट ही इज डूइंग इज वो जा रहा है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के लिए। उसको कंट्री टेक ओवर करनी है ताकि ये स्यापा ये परमानेंटली खत्म हो जाए। और ये हमारे लिए लेसन भी है कि पाकिस्तान को जाके हल्का थप्पड़ मारा, गद्दी से मस्जिदें तोड़ दी, नहीं होगा। आपको टेक ओवर करनी पड़ेगी पूरी की पूरी कंट्री। चलिए पाकिस्तान का मुद्दा बाद में करेंगे किसी और वीडियो में। अब डार्क रियलिटी क्या है, जो रूल्स ऑफ द वॉर है वो रीराइट किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने देख लिया कि ईरान हर बात में अल्लाह की झूठी कसम खाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी झूठी कसमें खानी शुरू कर दी। मैं आपके ऊपर अटैक नहीं करूंगा। 5 घंटे बाद ईरान की ऑयल जो फैसिलिटी थी उसके ऊपर अटैक कर दिया। मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर। अब जो मिसाइल के बेसिस हैं ईरान के अंदर उसको ख़त्म किया जा रहा है। इससे पहले कि वो अटैक करें, उनके जो मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जहां पर मिसाइल्स पड़ी हैं उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जहां मिसाइल्स बनती हैं वो सारी फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एक शैडो वॉर है जो ओपनली अब किया जा रहा है ईरान के खिलाफ। क्यों? आप बोलेंगे यार ये तो गलत बात है। क्या ईरान ने पिछले 47 ईयर्स एक शैडो वॉर, ये जिहादियों को पूरे दुनिया में स्प्रेड करके गली गली में, इवन भारत के अंदर, क्या उसने शैडो वॉर नहीं किया? अगर उसने किया है तो उसके अगेंस्ट क्यों नहीं कर सकते? और इसकी प्राइस भी है। ग्लोबल इकोनॉमी आज खतरे में है, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट्स गिर रही हैं, लेकिन ये प्राइस है। जब आपको एक पुरानी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए पड़ेगा तो प्राइस हर एक को पे करनी पड़ेगी। बट जो आज रियलिटी है पिछले 26 घंटे की, वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायली फोर्सेस ने रिलेंटलेसली एक कैंपेन शुरू कर दिया ईरान के अंदर। ईरान के अंदर मैं पहले बताया था आपको 3000 से ज़्यादा मिलिट्री टारगेट्स को वाइप आउट कर दिया गया है दुनिया से। हेडक्वार्टर्स थे आईआरजीसी के, खत्म। बैलिस्टिक मिसाइल्स के साइलोस थे, खत्म। मिसाइल लॉन्चर्स हैं, खत्म कर दिए गए। डिस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा है कि पर्शियन गल्फ से लेकर ऑल द वे टू कैस्पियन सी हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। नाउ जो इनका एक सबसे बड़ी लाइफलाइन थी कि रशिया इनको सपोर्ट कर रहा था मिलिट्री सप्लाईज के साथ, तो ईरान और रशिया के बीच में एक आता है अंजाली पोर्ट, उसको भी उड़ा दिया गया ताकि रशिया से जो सपोर्ट आ रही है वो भी बंद हो जाए। वॉर मशीन अमेरिका की और इजराइल की बहुत तेजी से वो एडवांस कर रही है ईरान के अंदर। मैरीन्स का पहुंचना, इसका मतलब है कि ये कुछ बड़ा होने वाला है ईरान के अंदर। और वॉशिंगटन ने भी ब्लफ नहीं किया। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक इम्पॉसिबल 15 पॉइंट का प्लान वो डाल दिया कि एंड करना है अगर कॉन्फ्लिक्ट को, आप ये 15 पॉइंट आप हां कर दीजिए। पहली कंडीशन क्या है? कंडीशन भी बड़ी छोटी मोटी थी, कोई बड़ी कंडीशन तो पता आपको ट्रंप देता नहीं है। पहला, आप मान लीजिए, ईरान को बोला कि आप हार गए हैं, आप युद्ध बंद कर रहे हैं, छोटी सी कंडीशन है। दूसरा, आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, ना ही कोई बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाएंगे, और ना ही आप कंट्रोल करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। कोई प्रॉक्सी जो आपके जानवर आप क्रिएट करते हैं उनको आप सपोर्ट नहीं करोगे। रेडिकलाइजेशन वाला काम आप बंद करोगे। ये जो इस्लामिक रेडिकलाइज्ड मैडनेस है ये बंद करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली ईरान ने इमीडिएटली
15 के 15 पॉइंट्स को रिजेक्ट कर दिया। भाई छोटे मोटे पॉइंट थे, मान लेते भाई अब जानवर नहीं क्रिएट करोगे की फायदा फर्क पता है वो, लेकिन नहीं, ईरान ने बोला हम जानवरों के बिना हम रह नहीं सकते, ये तो हम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। चलिए, मार्को रूबियो ने बोल दिया मैं नेगोशिएशन कर रहा हूं, लेकिन बड़ा टफ है ईरान के साथ नेगोशिएट करना। लेकिन मैसेज फ्रॉम व्हाइट हाउस इज एब्सोल्युटली क्लियर, एक्सेप्ट द डील, छोटी सी डील है 15 पॉइंट्स की, एक्सेप्ट कर लो, हार मान लो, वरना हम आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब मिस कैलकुलेशन का कोई भी रूम नहीं है, स्टेक्स एस्केलेट होते जा रहे हैं टू हिस्टोरिकल लेवल। यूएसए की जो आर्मी के एलीट 160th जो स्पेशल ऑपरेशंस की एविएशन रेजिमेंट है वो ऑफिशियली ग्राउंड के ऊपर पहुंच चुकी है। जो नाइट स्टॉकर्स होते हैं वो पहुंच चुके हैं ईरान के अंदर। ये वो लोग हैं जो रात को ओन करते हैं, दे वर्क एट नाइट। और मार्च 23 और 25 के बीच में 50 क्रिटिकल फैसिलिटीज हैं ईरान के अंदर जो ये लोग ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। ये न्यूज़ आपको मीडिया में, इंडियन मीडिया में नहीं दिखेगी। ये वो न्यूज़ है जो हाईली पेड चैनल्स में आपको मिलती है, जो कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती हैं। मैं कोई भी वीडियो आपको पता है नशे में बनाता नहीं हूँ, ना ही सेंसेशंस क्रिएट करता हूँ। मेरे पास पूरे प्रूफ होते हैं तो मैं वीडियोस ये बनाता हूँ, और आपको हमेशा 2-3 दिन के बाद ये न्यूज़ मीडिया में आनी शुरू होगी। अब अमेरिका कर क्या रहा है, वो डीप इनसाइड जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का एरिया है ईरान का, अब इन्होंने साउथ से नॉर्थ की तरफ चले गए हैं। मिसाइल लॉन्चर्स थे वहाँ पर, एक प्रोविंस है फार्स, उसको ब्लो कर दिया गया पूरे पीसेस के अंदर। अंदर जितना इनके पड़े थे अंडरग्राउंड, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जो इनकी मिलिशिया के हेडक्वार्टर्स हैं, जो बसीज मिलिशिया का हेडक्वार्टर्स था तेहरान के पास, उसको पिन पॉइंट प्रिसीशन के साथ उसको ख़त्म किया है। क्यों? क्योंकि एक मैसिव गैदरिंग थी वहाँ पर ये मिलिटेंट्स की, उनको एक मैसेज दिया जा रहा था, वो मैसेज अभी लिया नहीं, वो उलुल्लाह को प्यारे हो गए। और जो सपोर्टर्स हैं रजीम के, अब वो भाग रहे हैं। पहले वो तो जाते थे कि किसी नीचे टनल्स में जाके छुप जाएंगे, अब वो कभी मस्जिद में जाते थे, मस्जिद में मारने शुरू कर दिए, मस्जिदों को भी उड़ा दिया गया है। इतना ज़्यादा टेरिफाइड हैं ये लोग। अगर ऊपर कोई ड्रोन होता है ना, जो अपने घर के अंदर ड्रोन होते हैं वो वीडियो बनाने वाले, अगर वो भी कोई खिलौना यूज़ कर रहा है तो भी ये बेचारे अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं कि हम तो मर गए हैं। ये इतना ज़्यादा डर है। अल्लाह से डरने वाले लोग आज एक छोटे से खिलौने वाले ड्रोन से डर रहे हैं। लेकिन ईरान भी कोई आराम से नहीं बैठा। ये ईरान है, उन्होंने भी, उनके पास भी असला है, यूज़ कर सकते हैं। जो 4-5% बच गया है अब वो यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने हाइफा और टेल अवीव इजराइल के अंदर अच्छी तरह से उन्होंने स्ट्राइक किया। उसके बाद बहरीन, कुवैत और यूएई उसके अंदर अटैक किए। लेकिन आपने देखा होगा सरप्राइजिंग चीज़, सऊदी अरेबिया और कतर, इनके ऊपर अब अटैक्स बंद हो चुके हैं। ऐसा क्या चक्कर है कि बहरीन, कुवैत, यूएई और इजराइल, इनके ऊपर तो अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन सऊदी और कतर के ऊपर नहीं हो रहे? क्योंकि यूएसए ने एक लीथल अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आपने कतर और सऊदी के जो एनर्जी सेक्टर है इसको टच किया तो ईरान का जो लार्जेस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन है, या लाइफलाइन बोल दीजिए ईरान की, वो डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। और जैसे ही मुसलमान को पता लगा कि उसका पैसा जलने वाला है, डिस्ट्रॉय करने वाला है, उसने इमीडिएटली सऊदी अरेबिया और कतर को डिस्ट्रॉय या हिट करना बंद कर दिया। मैं बार बार बोलता हूं, मुसलमान को अगर कदमों में लेके आना है, उसका पैसे का फ्लो अब बंद कर दीजिए, वो अपने आप घुटनों पे आएगा। भाई हमने इनके हज के पैसे बंद कर दिए, जो इनको सब्सिडी मिलती थी, इन्होंने हज पे जाना ही बंद कर दिया। क्योंकि हज में जाने का फायदा क्या है, पैसे नहीं मिलते। तो अब पेंटागन वो क्या कर रही है, पैसे का फ्लो बंद कर रही है, धमकी दे दी अच्छी तरह से। साथ में वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को फॉर समथिंग मैसिव। उन्होंने $multi-billion की डील्स अपने जो 3 सबसे बड़े डिफेंस के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ कर ली। जो फैक्ट्री इनकी थार्ड मिसाइल्स बनाती है उसको बोल दिया इसको 4 गुना इंक्रीज कर दो। लॉकहीड मार्टिन है, उसको बोल दिया कि जो प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल्स हैं उसको तेजी से बनाना शुरू कर दो। ये एक डिफेंसिव पोस्चर नहीं है, ये प्रेपरेशन है एक टोटल फुल ऑन वॉर की ईरान के साथ। ईरान भी टेरिफाइड है, उसे मालूम है कि अब पहले तो आसमान से वो आ रहा था, इन्वेजन आ रही थी, लेकिन अब मैरीन्स उनके कंट्री में पहुंच गए हैं। ये मैरीन्स वो हैं जो छुप के वार करते हैं, उनको मालूम है कि वॉरफेयर कैसे करना है। और ईरान ने क्या किया,
उन्होंने जो अपनी मिसाइल्स हैं उनको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। एंटी आर्मर माइंस हैं जो खार्क आइलैंड के पास, उनको उन्होंने खड़ा कर दिया। अपने सारी मिलिटेंट्स को उन्होंने खार्क आइलैंड्स के पास पहुंचा दिया है कि अगर वहां पे मैरीन्स आएंगे उनको मार दिया जाएगा। बट लेट्स सी हु विंस। ये वो युद्ध है, युद्ध में थोड़ी सी प्राइस तो आपको पे करनी ही पड़ती है। नाउ ईरान ने एक और काम किया, उन्होंने थ्रेटन करना शुरू कर दिया कि कोई भी रेड सी में अगर कोई भी शिप जाएगी तो हम डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर अमेरिका ने अपने मैरीन्स को हमारी धरती पे भेजा। भाई मुझे एक चीज समझ नहीं आती ईरान की। ईरान ने पहले बोला था कि अगर कोई भी अमेरिका का मैरीन्स या कोई भी आर्मी के लोग हमारे लैंड के ऊपर ईरान के अंदर लैंड करेंगे हम उन्हें मार गिराएंगे, हम उनके लिए वेट कर रहे हैं। और आज बोल रहे हैं कि अगर आप आए तो हम रेड सी में किसी भी शिप को हम छोड़ेंगे नहीं। ये दोगलापन मुझे समझ नहीं आता कि अल्लाह की झूठी कसम ये सारे हर रोज खा कैसे लेते हैं। बट वो चाहता क्या ईरान? ईरान एक ही काम चाहता है कि जो एनर्जी मार्केट है उसके अंदर स्यापा पड़ा रहे, प्राइसेस बढ़ती रहे, ताकि अमेरिका के ऊपर प्रेशर आए ताकि वो वॉर को बंद करे। दुनिया अमेरिका को बोले कि अमेरिका ये वॉर को बंद करो, लेकिन यूएसए बोलता है मैं अपने मैरीन्स भी भेजूंगा, भेजने शुरू कर दिए। एम्फीबियस फ्लीट जो मैंने बोला था कि वो पहुंचेगी, 6-7 दिन पहले बता दिया था कि एम्फीबियस फ्लीट एक जापान से निकलकर वो ईरान की तरफ जा रही है, वो पहुंच चुकी है। पहुंचने वाली नहीं है, वो पहुंच चुकी है। ये वो है जो समंदर में भी काम कर सकते हैं और जमीन के ऊपर भी ये लड़ाई कर सकते हैं। और अमेरिकन लैंडिंग जो ये सारी की पूरी टीम की वहां पहुंची है, ये चेंज कर देगी ईरान की दुनिया को फॉर एवर, और मिडल ईस्ट के मैप को भी ये चेंज कर देंगे। मीनवाइल ये तो हो गया जो ईरान में हो रहा है। अब अमेरिका की धरती के ऊपर भी कुछ हो रहा है। एक तो उनकी जो टेक्सास की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है अमेरिका की, 3 मिलियन बैरल्स पर डे वो रिफाइन करते हैं, उसके ऊपर अटैक किया गया। ये पुरानी न्यूज़ हो गई। लेकिन एक ग्रे वॉर जोन है वो भी शुरू हो गया है। बैटल फील्ड सिर्फ मिडल ईस्ट के अंदर नहीं है, सप्लाई चेन्स के अंदर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अभी अभी 3 लोगों को पकड़ा है जो स्मगलिंग का काम कर रहे थे। उन्होंने $170 मिलियन का कटिंग एज जो एआई चिप्स हैं उसको चोरी किया है अमेरिका में। ये चिप्स कहां जा रही थी? ये जा रही थी चाइना में, और चाइना से जा रही थी ईरान में, ताकि उनका जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है उसको सपोर्ट किया जाए। अब आप बोलेंगे यार ये तो दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री एंड एआई कैपेबिलिटी वाली चिप्स हैं, ये चाइना लेके कैसे जा सकता है? ये तो रिस्ट्रिक्टेड है। अब ये इसके लिए ऑपरेशन चले हैं 2 साल पहले से। चाइना ने क्या किया, एक फेक कंपनी बनाया थाईलैंड में, ताकि जो यूएसए का जो ये पूरा एक्सपोर्ट का कंट्रोल्स हैं कि चाइना के पास टेक्नोलॉजी नहीं जानी चाहिए, इन्होंने चाइना ने एक कंपनी बना दी थाईलैंड में, और साथ में उन्होंने ऑर्डर कर दिया 750 सर्वर्स को, जिसके अंदर ये रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी ऑलरेडी होती है। बायर्स ने ये बोल दिया कि भाई फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए गए कि ये जो सारे इक्विपमेंट है ये थाईलैंड में यूज होंगे, ये चाइना में या कहीं और नहीं जाएंगे। लेकिन जब जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उन्होंने देखा कि यार 750 कंप्यूटर सर्वर्स, ये तो एक सर्वर ही बड़ा होता है पूरे कंट्री को चलाने के लिए, ये 750 क्या कर रहे हैं? जब उन्होंने इतना वॉल्यूम देखा तो रेड फ्लैग आ गया और इमीडिएटली इस ट्रांजैक्शन को बंद कर दिया गया। जब इसको उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, पता लगा कि इसके पीछे तो सारे की सारी चाइनीज लोग हैं। एफबीआई ने इमीडिएटली टीम को पकड़ा और लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया है। और चाइनीज लोगों ने जो पकड़े गए हैं उन्होंने इमीडिएटली बता दिया कि हम चाइनीज गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, ये चिप्स पहले चाइना में जाएंगी और चाइना से ईरान में। दोस्तों कई बार एक छोटी सी जो ट्रांजैक्शन होती है, कई बार लगता है बिजनेस ट्रांजैक्शन है, लेकिन वो कहां से कहां पहुंच सकती है आपको अंदाजा भी नहीं होता। ये है ऑल आउट असॉल्ट। कई बार इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, कई बार साइबर अटैक्स के थ्रू, कई बार डायरेक्टली चाइना ये काम करता रहता है। वो वेपनाइज कर रहे हैं चाइना वाले ग्लोबल सप्लाई चेन्स को। स्मॉल बिजनेसेस को यूज किया जा रहा है ताकि अमेरिका से पूरे टेक्नोलॉजीज को चोरी किया जाए। वो रुकने वाला नहीं है चाइना, वो खुद भी यूज करेगा और ईरान को सपोर्ट भी करेगा। लेकिन ये मुद्दा इतना नहीं है। अब एक्सपर्ट्स ने अमेरिका में बोलना शुरू कर दिया कि जो प्रेसिडेंट है उसको इसके ऊपर एक रेगुलेशन लेके आनी पड़ेगी। चलिए ये तो हो गया जो अमेरिका का इंटरनल मामला है, और रेगुलेशन लेके आते नहीं लेके आते ये लेट अमेरिका सी। लेकिन चाइना के अंदर भी एक बहुत बड़ी क्राइसिस अब आनी शुरू हो गई है। यहाँ पर डेथ्स होनी शुरू हो गई हैं लोगों की ओवरनाइट। हाई लेवल एग्जेक्टिव्स जो बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हैं, यंग लॉयर्स, प्रोमिनेंट जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर फाउंड डेड।
पता नहीं लग रहा कि एक इतनी बड़ी कंपनी का चेयरमैन है, इमीडिएटली पता लगता है उसको हार्ट अटैक हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके गए, वो कहते हैं जी हार्ट अटैक हो गया, ये मर गया। उसके बाद उसके पार्ट्स निकाल लिए, क्या कर लिए किसी को कुछ नहीं पता। अब कई लॉयर्स हैं जो 30s में 40s में थे, हॉस्पिटल गए, हार्ट अटैक हो गया। एक फेमस यहाँ पर ब्लॉगर है, वो कोलैप्स किया, हॉस्पिटल लेके गए, कहते जी इसको हार्ट अटैक हो गया है। यानी कि पैनिक इतना ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पर कि अब लोगों ने, जो ये वीडियोज़ हैं इनकी लोगों के मरने की, आप बिलीव नहीं करेंगे 3 बिलियन व्यूज़ हैं सोशल मीडिया के अंदर, चाइना के अंदर, क्योंकि पूरा का पूरा इंटरनेट फ्लड हो गया है। इसलिए मैं ये थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूँ कि चाइना के अंदर कुछ ऐसा है जो हो रहा है। यहाँ पर अब लाइफ सेविंग जो ये हार्ट की मेडिकेशन है, मेडिसिन है, उसकी प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गई हैं 30 टाइम्स। जो एक पत्ता पहले 100 रुपये का था, आज 3000 से भी मिलता नहीं है। अगर आप कोई भी अगर हार्ट की मेडिसिन बनाने वाले हैं तो अब आप चाइना में ये मेडिसिन को बेच सकते हैं। यहाँ पर प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। और वैसे भी जो भारत की जो हार्ट की मेडिसिन है, एक कैंसर की मेडिसिन है, ये 2 मेडिसिन चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। अब लोगों ने मेडिसिन को सर्च करना शुरू कर दिया एंड दे आर डेस्परेट फॉर आंसर्स कि ये जो यंग लोग हैं, ऐसा क्या चक्कर है कि बिल्कुल हेल्दी लोग वो इमीडिएटली कोलैप्स करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, डिक्लेयर हो जाते हैं कि वो हार्ट अटैक हो गया। क्या ये ड्रग जो ये बॉडी पार्ट्स को कभी निकाल लेते हैं, कभी किडनी निकाल लेते हैं, कभी लीवर, कभी हार्ट निकाल लेते हैं, क्या उसके कारण ये काम हो रहा है? पीपल हैव नो आंसर्स, और मेरे पास भी इसका कोई आंसर नहीं है। ऑफिशियल्स साइलेंट है, लेकिन जो बॉडीज़ हैं यंग लोगों की, वो पाइल अप हो रही हैं पूरे सिस्टम के अंदर। दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर रोज़ बोलता हूँ, और कईयों ने बोलना शुरू कर दिया, सर अब आप रोज़ बोल देते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है। क्या यंग लोग मारे जा रहे हैं हार्ट अटैक के कारण हर रोज़, और किसी के पास आंसर नहीं है? क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा? क्या वर्ल्ड आपके सामने शिफ्ट नहीं हो रहा हर घंटे के बाद? जो कैस्पियन सी है, अरेबियन सी है, या पर्शियन गल्फ है, या ईरान है, वहाँ पर पूरा का पूरा स्काई वो बॉम्ब से भरा पड़ा है। इजराइल के ऊपर आप देखिए कितने बॉम्ब्स वो हर रोज़ गिर रहे हैं, लेकिन वो हाहाकार नहीं मचा रहे। वो बोलते हैं ये फाइनल वॉर है, ये हमें करना पड़ेगा, ये प्राइस हमें घर भरनी पड़ेगी। कितनी देर तक हम सेफ रह सकते हैं? और यहाँ पे इंडिया में हिंदू, उसको सिलेंडर की लाइन में लगना पड़ रहा है, वो हाहाकार मचा रहा है, कहते हैं मोदी को रिजाइन करना चाहिए। दोस्तों, चाइना में हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, नथिंग इज स्टेबल, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। प्लीज बी प्रिपेयर्ड, बी अलर्ट, क्योंकि जो डोमिनोज हैं दे आर ऑल फॉलिंग डाउन। ये सिर्फ ईरान की युद्ध नहीं है, अभी क्यूबा गिरना है, इसके बाद वेनेजुएला गिर चुका है, ईरान का गिरना अब तय है, इसके बाद आएगा नॉर्थ कोरिया, और ये जब गिरेंगे सारे, चाइना अपने आप गिर जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग एवरी आवर। कभी ईरान आगे आता है, कभी इजराइल आगे आता है, कभी अमेरिका आगे आता है। जियो पॉलिटिक्स में कभी कोई परमानेंटली जीत नहीं सकता। भारत भी कभी जीतता है, कभी हारता है। अगर हारता है तो मैं वीडियो बनाता हूं तो लोग बोलते हैं सर आपको कांग्रेस ने पैसे दे दिए लगते हैं। इतने चरम, मैं कुछ और चू वर्ड यूज़ करने वाला था, मैं वो यूज़ नहीं करूँगा। ऐसे चरम चू हैं पंजाबी वाले, मैं बता नहीं सकता आपको। भारतीयों का बस भगवान भी वारिस नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।